तो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरकारी सॉल्यूशंस में। कोरोना हेतु राजस्थान सरकार द्वारा किए गए IT नवाचारों की श्रेणी में आज हम आपको बताएंगे कि आप epass.rajasthan.gov.in से ई पास के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। पहले के वीडियोज में हमने आपको कोरोना हेतु राहत कोष में ऑनलाइन डोनेशन करना, RSMP ऐप का उपयोग करके नागरिकों द्वारा कोरोना के लक्षणों की सूचना सरकार तक पहुंचाना तथा किसानों द्वारा ई मंडी ई पास प्राप्त करना इत्यादि के बारे में बताया था। इनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि आप ई पास के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इस मॉडिफाइड लॉकडाउन में 20 तारीख से ई पास की ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। तो उसमें आप ई पास के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको epass.rajasthan.gov.in ओपन करना है। इसमें आपको पहली बार में जब आप लॉगिन करेंगे तो एसएसओ आईडी से लॉगिन करना है। तो आपके पास एसएसओ आईडी होनी चाहिए जो अप्लाई कर रहे हैं। अब एसएसओ आईडी आप कैसे जनरेट कर सकते हैं, उसके लिए हम एक वीडियो आपके साथ शेयर कर देंगे जिसमें आपको बताया गया है कि एसएसओ आईडी यदि आपके पास नहीं है तो आप अपनी एसएसओ आईडी कैसे जनरेट कर सकते हैं। अब जब आप अपनी एसएसओ से लॉगिन करेंगे तो आपके पास ये पेज खुलेगा। इसमें आप देखें, एक है अप्लाई पास और एक माई पासेज, और ऊपर आप देखें तो एक डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड है वो गवर्नमेंट जो एम्प्लॉई है ऑफिशियल यूज के लिए, उस पर आपको कुछ नहीं करना है। और आप अप्लाई पास में आप देखें कंपनी और इंडिविजुअल। तो यदि कोई कंपनी है जिसको ई पास चाहिए तो उसको पहले ये वाला पेज फिल करना है, उसके बाद इंडिविजुअल पे जाना है जो उसको इंडिविजुअल पासेज चाहिए उसके लिए। और यदि आपको इंडिविजुअल पास चाहिए तो आपको सीधा इंडिविजुअल पे आ जाना है। अब आप इसमें देखें कि कंपनी के लिए क्या क्या डिटेल ये मांग रहे हैं। जीएसटी नंबर, तो आपकी जो कंपनी है जो भी फर्म है उसका जो जीएसटी नंबर है वो आपके पास होना चाहिए। यहाँ आपको जीएसटी नंबर डालना है। अब ये जीएसटी नंबर मैंडेटरी है और इस पे इन्होंने वैलिडेशन भी लगाया हुआ है कि ये जीएसटी नंबर को चेक करते हैं रिकॉर्ड से, जो जीएसटीएन का रिकॉर्ड है उससे चेक करते हैं, इसलिए यहाँ पर आपको अपना वैलिड जीएसटी नंबर डालना है। फिर आपको नाम डालना है, जो एप्लीकेंट है वो कंपनी का नाम डालना है, मोबाइल नंबर डालना है एप्लीकेंट का, कंपनी का एड्रेस डालना है, कंपनी की वेबसाइट डालनी है, और फिर इसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज थाना दिए हुए हैं। तो जो भी डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट करेंगे उसके थाना यहाँ दिखने लग जाएंगे, आपको ये सेलेक्ट करना है। टोटल कितने एम्प्लॉई हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको नेचर ऑफ वर्क सेलेक्ट करना है। नेचर ऑफ वर्क में बहुत सारी वो दी हुई हैं, तो ये जो नेचर ऑफ वर्क आप सेलेक्ट करेंगे इसके आधार पर ये तय होगा कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो किसके पास जाएगी। तो इसके बारे में हम डिटेल से कि आपने जो अप्लाई किया है वो कौन सी एप्लीकेशन कहाँ पर जाएगी अप्रूवल के लिए, उसका एक डिटेल वीडियो अलग से बना देंगे। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि जैसे आपने यदि इंडस्ट्रीज फ्रॉम रिको सेलेक्ट किया है तो आपकी जो अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन जाएगी वो रिको, आपका जो भी इंडस्ट्रियल एरिया पड़ता है, जो यूनिट आपकी रिको की है उस यूनिट को जो हेड करते हैं, जो मैनेजर हैं रिको के, जो उस यूनिट को ऐड करते हैं उनके पास अप्रूवल के लिए जाएगी। यदि आपकी इंडस्ट्री आउटसाइड रिको एरिया है तो आपकी ये एप्लीकेशन अप्रूवल के लिए जो डीआईसी ऑफिस होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का इंडस्ट्री ऑफिस होता है, उसके जीएम के पास जाएगी। ऐसे ही यदि आप आईटी सर्विसेज लेते हैं तो डूइट का जो डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर है, डीएलओ है, जो कि डिप्टी डायरेक्टर होता है, उसके पास ये एप्लीकेशन जाएगी। इस तरह से अलग अलग आपने यहाँ पर जो सेलेक्ट किया उसके हिसाब से ये तय होता है कि आपकी एप्लीकेशन अप्रूवल के लिए कहाँ पर जाएगी। जैसे यदि पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन है तो जो कंसर्न आपकी कंपनी है एनर्जी डिपार्टमेंट की, उसके जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो एससी होते हैं उनके पास ये अप्रूवल के लिए जाएगी। इस तरह से हर नेचर ऑफ वर्क के लिए अलग अलग मैपिंग है, वो हम आपको अलग से एक वीडियो में और डिटेल से बता देंगे। जैसे बैंक, एटीएम, इंश्योरेंस, इसके लिए यदि होगी तो वो आपके जो एलडीएम है, लीड बैंक, जो लीड बैंक मैनेजर हैं, एलडीएम है डिस्ट्रिक्ट के, उनके पास जाएगी। यहाँ पर एप्लीकेंट को अपनी ईमेल आईडी डालनी है और यहाँ पर कितने पास चाहिए ये डालना है। तो जो ईमेल आईडी है एप्लीकेंट की, उसमें आपको ध्यान रखना है कि आप ईमेल आईडी करेक्टली डाल लें, क्योंकि यही वो ईमेल आईडी है जिस पर कि आपका पास
आपको डिलीवर होगा। तो ईमेल आईडी आपको बिल्कुल सही डालनी है। नेक्स्ट करने पर आप इंडिविजुअल कैटेगरी में चले जाएंगे। तो इंडिविजुअल कैटेगरी में जब आप जाएंगे तो आपको जो आपका स्टाफ है उसके लिए, तो यहाँ आप जितने पास डालेंगे उसके लिए आपको अगले उस पे जाना है। तो आप ये ध्यान रख लें कि यदि आपकी इंडस्ट्री के लिए कोई डेडिकेटेड व्हीकल है, बस है, तो उस डेडिकेटेड व्हीकल का जो ड्राइवर है उसका पास भी आप लें। उसके अलावा आपका जो ऑफिशियल स्टाफ है उसके लिए भी आप पास लें। फिर अब आप इंडिविजुअल में आए, इंडिविजुअल में देखें आपकी इंडिविजुअल में क्या क्या डिटेल देनी पड़ती है। यहाँ पर नाम है, एसएसओ आईडी है, एज है। उसके अलावा 3 तरह के डॉक्यूमेंट हैं जिसमें पर्सन की फ़ोटो है, पर्सन की आईडी की फ़ोटो है और पर्सन आईडी जो कंपनी द्वारा इश्यू है वो है। तो यदि आप इंडिविजुअल पास के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप प्लम्बर या ऐसा काम करते हैं, आपके पास पर्सन आईडी नहीं है, तो आपको ये पर्सन आईडी इशूड बाई कंपनी लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप मोबाइल नंबर पर आएंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, डेजिग्नेशन डालेंगे और आप इस लॉकडाउन में क्यों जानना चाहते हैं वो रीजन आपको डालना है। तो आप यदि कंपनी, आपकी कंपनी वाला पास है तब तो आप डाल ही देंगे कि आपकी ये एसेंशियल कमोडिटी की कंपनी है या रूरल एरिया में कंपनी है, क्योंकि अभी 20 से 3 तारीख तक रूरल एरिया में जितनी भी कंपनी जो ऑपरेट करती हैं, जितनी भी इंडस्ट्री को ऑपरेट करती हैं उनको अलाउ कर रहे हैं। उसके अलावा एसेंशियल कमोडिटी से रिलेटेड इंडस्ट्रीज को अलाउ कर रहे हैं और अर्बन एरिया की उन इंडस्ट्रीज को अलाउ कर रहे हैं जो कि अपने लेबर्स को अपनी पेरिफेरी में रख सकती हैं या फिर फैक्ट्री के पास ही एक स्थान पर रख सकती हैं। मतलब म्यूनिसिपल एरिया में, नगर पालिका क्षेत्र में, नगर परिषद में कोई फैक्ट्री है और उसके लेबर यदि दूर से, बाहर से डेली अप डाउन करते हैं तो ऐसी इंडस्ट्रीज को अलाउ नहीं किया जाएगा। यदि वो इंडस्ट्री चाहती हैं कि वो ऑपरेट कर सकें तो उनके लिए ये कंडीशन है कि उनको जितने लेबर डिप्लॉय करने हैं उनको अपनी फैक्ट्री की प्रीमिसेस में ही रखना पड़ेगा या फिर फैक्ट्री के आसपास किसी प्रीमिसेस में एक साथ रखना पड़ेगा ताकि उनका डेली मूवमेंट ना हो। तो यहाँ पर आपको रीजन डालना है। यदि आप पर्सनल पास है, आपका इंडिविजुअल पास है, ऑर्गेनाइजेशन वाला नहीं है, तो आप रीजन डाल सकते हैं। जैसे रीजन आपका मेडिकल इमरजेंसी हो सकता है। मेडिकल इमरजेंसी के अलावा आपका रीजन ये हो सकता है कि आप कुछ सेल्फ ऑक्यूपेशन, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन उस तरह का काम करते हैं, तो वो चीज़ें आपकी इसमें आ जाएंगी। फिर आपका ये टाइप आएगा कि परमानेंट या टेम्परेरी है। पास कब से कब तक के लिए आपको चाहिए, 20 से 3 तक चाहिए या किसी पर्टिकुलर डे के लिए चाहिए। तो इसमें ये ध्यान रखें कि जैसे आप मेडिकल इमरजेंसी वगैरह है तो उसमें आप सिर्फ एक दिन के लिए ही पास लें ताकि आपका पास अप्रूव होने की संभावना बढ़ जाए। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज थाना सेलेक्ट करना है। व्हीकल नंबर, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है व्हीकल का, वो करना है। यदि आप बिना व्हीकल के जा रहे हैं, नो व्हीकल करेंगे, तो आपको व्हीकल नंबर नहीं लेना है। अब टू व्हीलर पे एक अलाउ है और बाकी पे 2 लोग अलाउ हैं। तो ये आप ध्यान रखें कि यदि आप निकल भी रहे हैं, आपने पास भी ले लिया, तब भी आप टू व्हीलर में 2 से ज़्यादा लोग नहीं रख सकते, एक आगे की सीट पर और एक पीछे की सीट पर। तो ये चीज़ एक ध्यान देने वाली है। यदि आपके पास पास है लेकिन आपने व्हीकल में 4 लोगों को बैठा रखा है तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। आपको यहाँ पर ये डालना है कि आप पास ले रहे हैं, कहाँ से आप शुरू करेंगे अपनी जर्नी और कहाँ पर ख़त्म करेंगे। ड्यूटी टाइमिंग यदि आप ऑफिस के हिसाब से, ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से ले रहे हैं तो आपकी ड्यूटी कितने बजे से कितने बजे तक होती है वो आपको यहाँ इनपुट करनी है। आपकी ड्यूटी का प्रकार देना है कि ऑफिस ड्यूटी है, फील्ड ड्यूटी है या अदर है। और ऐड मोर पर्सन पर जाकर आप ऐसे, जैसे यदि आप ऑर्गेनाइजेशन पास के थ्रू इंडिविजुअल पे आए हैं और आपको 5 लोगों के लिए चाहिए, तो आप यहाँ से ऐड मोर पर्सन कर 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 ये सारी सूचना हर पर्सन के बारे में दे सकते हैं। और जैसे ही आप ये सूचना पूरी दे देंगे फिर आपको सबमिट एप्लीकेशन फॉर पास करना है। तो सबमिट करने पे आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो उस कैटेगरी के हिसाब से जिसको आपकी इस एप्लीकेशन को अप्लाई करना है उस अथॉरिटी के पास ये एप्लीकेशन अप्रूवल के लिए चली जाएगी। वहाँ पर वो अथॉरिटी इसमें एक्शन लेगी, अप्रूव भी कर सकती है, रिजेक्ट भी कर सकती है। अकॉर्डिंगली आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप इसको राजकोप सिटीजन मोबाइल एप्लीकेशन में भी इस पास को देख पाएंगे और यहाँ पर भी आपको माई पास में दिख जाएगा।
जैसे मैं माई पास में गया तो एक ये पास की रिक्वेस्ट है जो मेरी रिजेक्टेड है। तो यहाँ पर आपको अपने सारे पासेज की इंफॉर्मेशन दिखती रहेगी कि आप ने पास जो भी अप्लाई किया है उसका अभी क्या स्टेटस है, वो आपको यहाँ पर अपने पास के बारे में दिखता रहेगा। तो दोस्तों धन्यवाद। आप हमारे इस वीडियो को अवश्य लाइक और शेयर करें, क्योंकि इस समय लोगों को बहुत आवश्यकता है ई पास इशू करवाने की। ये सभी लोगों के काम का वीडियो है। आप इसको अवश्य लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल सरकारी सॉल्यूशन को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आने वाले समय में भी आपको इस कोरोना महामारी के समय में जितनी भी नई चीज़ें हैं, नवाचार हैं राजस्थान गवर्नमेंट के, उनके बारे में आपको बताते रहेंगे और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल होने वाला है। अतः आपसे निवेदन है इसको अवश्य ही आप सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों। घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।